हैं अब प्रकाश दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत दिनों बाद अगर आप देखें शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। प्रकाश दीवान जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो का अगर आप देखें आलम काफ़ी थिन है और बाजार अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का अभाव झेलता हुआ, स्पेशली एफआईएस की तरफ से पिछले कुछ सेशन में थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग उनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस जोन में और मार्केट्स को, और एग्जैक्टली आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है प्रकाश जी इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, जो जिस जिस स्टेज पे और लेवल पे मार्केट है आज, उसमें आप देखेंगे तो नए सेक्टर या नए कंपनीज का समावेश जो है एक्टिविटी में वो ज्यादा होना है। और ऑफ कोर्स न्यूज फ्लो के बलबूते वो सारे नाम आपको दिखते हुए आएंगे कि जिसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट आया। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि आज आपने देखा कि कहीं ना कहीं आईटी में जो लीडरशिप वापस आ रही है, क्योंकि रिजल्ट सीजन नजदीक आ रहा है। जैसे ही हम अगला महीना स्टार्ट करेंगे तब ये होगा, और एक ग्लोबल सेफ्टी नेट सी बनी हुई है जो आईटी बिजनेसेस में रहती है। बट मुझे लग रहा है कि जो मार्केट दिखा रहा है आपको, ईटीएफ्स का जो पैसा आना शुरू हुआ है अगर वो बरकरार रहता है वीरू, तो वो आपको लार्ज कैप हेवी वेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छी खासी देगा, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ रिलायंस, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ बैंक्स चले नहीं है, इस वजह से आज थोड़ी सी नरमी जरूर है। पर एक आध दिन ऐसा आएगा जब बैंक निफ्टी आपको एकदम आउट परफॉर्म करती हुई निफ्टी को दिखेगी। तो ये सब चीजें बाकी है आनी। और जो रिकवरी का जो माहौल बन रहा है हमारे यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के नंबर्स दिखा रहे हैं और अपेक्षा बनती हुई दिख रही है कि रिकवरी अच्छी होगी, उससे आपको पहले ब्लू चिप लार्ज कैप्स में असर दिखेगी और फिर वो पर्कुलेट होगी क्वालिटी मिड कैप्स में। पर थोड़ा सा मोमेंटम प्ले करने का टाइम है, वैल्यू है नहीं मार्केट में खास। महंगी चीजें आपको दिख रही है ज्यादातर सभी वैल्यूएशंस के तौर पे। तो मोमेंटम की बात है कि आपने लिया 10-15% आपका अपसाइड बन जाए, चाहे वो महीना 2-3 महीने में, वो आप बना के साइड में हो जाइए और फिर कोई दूसरी चीज ढूंढिए। थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट माहौल डिफिकल्ट हो रहा है, बट आई थिंक मोमेंटम बरकरार है। न्यूज फ्लो के बलबूते बहुत कुछ मिलता है और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करें तो अच्छा खासा रिटर्न भी बन सकता है। तो ये दीवान सर, ये मोमेंटम चेज का करना है, ये जो आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स हैं जहां वाकई मोमेंटम बना है, जैसे आज वो आईटी में, ये केमिकल स्पेस में, इसी तरह की कुछ पॉकेट्स में आप लोग मोमेंटम को चेज कर रहे हो या फिर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, वहां पे आपको मोमेंटम नजर आ रहा है? नहीं, सो आशीष बहुत क्लियर है। देखिए, जैसे आज आईटीसी चलना शुरू हुआ है, क्योंकि हमने देखा एचयूएल ने ऐलान किया अपना इन्वेस्टर एनालिस्ट डे पे कि हम कई चीजें नहीं कर रहे। अब वो जो जितनी चीजें कर रहे हैं वो कोई भी एफएमसीजी कंपनी भी कर सकती है, तो आपको नेचुरली ये सब चीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट आईटीसी पे भी दिखना शुरू कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप देखिए, फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज का वीरू डिस्कशन कर रहे थे अभी, रिजल्ट्स के बाद जो मायूसी आई थी वो सारी अब पलट चुकी है। और आगे चल के अगर इंप्रूवमेंट आपको दिखता है तो फार्मा में बहुत, अब छोटी छोटी कंपनीज भी देखिए जो नहीं चली थी, सिंजीन आज पार्टिसिपेट कर रहा है, कल को बायोकॉन भी इसमें शामिल हो जाएगा। सो आई थिंक फार्मा एज ए पॉकेट है जहां पे आपको मिलेगा। और इंडस्ट्रियल्स खास करके आशीष, जहां पे सरकारी स्पेंड की वजह से, चाहे वो पीएलआई से ट्रिगर हुआ हो या चाहे जो सरकार डिपार्टमेंट्स, इतने काफी डिपार्टमेंट्स को ये बोल रही है कि भाई आपका जो केपेक्स का कार्यक्रम है उसको जारी रखिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको कहीं स्लो डाउन ना करिए, क्योंकि सरकार को भी स्पेंड करके ही इकोनॉमी को वो करना है, सपोर्ट करना है। सो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, खास करके एलएनटी जैसे दिग्गज प्लेयर अगर आप लेना चाहें तो हमने कई बार इसकी बात की है, टैक्टिकली एक पोजिशनल कॉल भी लिया जा सकता है। बट छोटी कंपनीज में अगर आप थोड़ा सा झुकाव रखते हैं तो इंडस्ट्रियल्स में जाइए, जिनको ऑर्डर फ्लो अच्छा खासा आने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं तेजस नेटवर्क्स में क्या हाल हुआ है, वह उस लिहाज से देखिए, उस छोटी छोटी कंपनीज हैं लेकिन बहुत परफॉर्मेंस इनका प्रॉमिसिंग हो रहा है। एक कंपनी जो आप लेना चाहें अगर उसमें से स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन जिस हिसाब से जहां पे है, जिस वैल्यूएशन पे आज मिल रहा है और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद सस्ते में, यहां से ये बहुत तेज रफ्तार वो कर सकता है। और याद रखिए, आज तेजस नेटवर्क की मालिकी भी इनके पास है। सो अगर टीसीएस को कोई ऑर्डर मिलता है, टाटा टेक्नोलॉजीज उसमें उसका समावेश होता है और इंप्लीमेंटेशन तेजस नेटवर्क के जरिए होता है, तो टाटा कम्युनिकेशंस में भी ये रुझान जो है पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक यू कुड लुक एट दैट। और फार्मा और केमिकल स्पेस की जो आपने बात की, उसमें एक कंपनी है हाल में लिस्ट हुई थी, बहुत लिस्टिंग खास नहीं हुई थी लेकिन उसका कारोबार मुझे बहुत पसंद है, वो है ग्लेनमार्क लाइफ। अब ग्लेनमार्क लाइफ आज भी आपको लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा नरम मिल रहा है। इसमें जिस दिन चाल आएगी, शुरू होगी, रियलाइजेशन होगा कि भाई इसके एपीआई बनाने का जो कार्यक्रम है वो काफी उम्दा है, तो यहां भी आपको अच्छी खासी एक री रेटिंग का सहारा मिल जाएगा और प्राइस में वो झलकना भी शुरू हो जाएगा।
ठंडी लिस्टिंग हुई थी, मुझे याद है। तो दो बढ़िया पिक्स आ गई, टाटा कम्युनिकेशन और दूसरा ग्लेनमार्क लाइफ, ये भी पसंद आता है। अच्छा दीवान सर, ये पहले तो आप आते थे तो पीछे रेड दीवार होती थी, अभी कहीं और शिफ्ट हो गया क्या, चेंज वेंज करा क्या, या फिर घर पे ही कहीं और दूसरी दीवार के आगे बैठे हो आप? नहीं, घर पे ही है, थोड़ा फर्नीचर रीसेट हो गया है। क्योंकि जब घर छोटा होता है ना आशीष, तो वो उसी को थोड़ा बहुत टाल टोल के तो वो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोशिश वही थी। बट जहां बैठे वहां से दीवार बहुत पीछे दिख रही है मुझे वैसे, बाय द वे। तो होम इंप्रूवमेंट बिजनेसेस पे फोकस करिए, देखिए सब लोग होम इंप्रूवमेंट में तरस दे रहे हैं। अच्छा क्विकली, मैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का इशू प्राइस था 720 का, तो वाकई अभी भी इशू प्राइस, बट भाव दिखाइएगा, कुछ 608 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, 664, तो हाँ इशू प्राइस के अभी भी नीचे, और ये अट्रैक्टिव लगता है इस समय। अच्छा सतपुते साहब, आपने जब बातचीत करने की शुरुआत करी थी तब कहा था कि पहला आईटी पिक जो है वो टेक महिंद्रा, ये पहले के पीछे कुछ वो था क्या, और भी स्टॉक्स हैं क्या लाइंड अप? हाँ है ना? अगर आप कहे तो हाँ शेयर कर दूं, कोई है क्या, बताइए। आशीष देखिए, मुझे इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग में थोड़ा सा मजा आ रहा है यहाँ पे, तो हैप्पीएस्ट माइंड देखिए, मुझे लगता है ये ट्रेडर का सबसे ज्यादा फेवरेट काउंटर रहेगा। हैप्पीएस्ट माइंड कंसोलिडेट हो रहा है 1470 1470 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे डेली चार्ट पैन आउट हो रहा है, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1530 से 1540। सो मेरी नजर है हैप्पीएस्ट माइंड पे, तो इट्स अ बाय ऑन हैप्पीएस्ट माइंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1450।